गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज टेस्ट सीरीज 6 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप सबों का चंपारण आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बीपीएससी अपना कैलेंडर जारी करते हुए अगस्त के अंतिम माह सप्ताह में एग्जाम लेने जा रही है। हम लोगों को तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। आज का पहला प्रश्न है, भूगोल से हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी जो हिमालय का है वो इस प्रकार से जानेंगे। ये सबसे नॉर्थ में ये है बृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय, दूसरा जो है मध्य हिमालय और तीसरा जो है शिवालिक। तो सबसे प्राचीन नॉर्थ वाला होगा बृहत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिमालय पर का पर्वत पादीय प्रदेश है। पर्वत पादीय मतलब लास्ट, देखिए बी हो जाएगा, ये शिवालिक है। SHIWALIK, तो ये हो जाएगा लास्ट वाला, दक्षिण वाला, सबसे दक्षिण में। इसे उप हिमालय भी कहते हैं, उप हिमालय, याद रखना है। और जैसा कि यहाँ पे बता दें, जो बृहत हिमालय का निर्माण हुआ है ये ओलिगोसीन में हुआ है, ओलिगोसीन। और जो मध्य हिमालय है उसका निर्माण मायोसीन में हुआ है और शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन में हुआ है, याद रखना है। चलिए अगला चलते हैं, ढूबरी किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है। तो ढूबरी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और ये बी होगा ऑप्शन है, ये एमपी में है, याद रखेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है ये टाइगर प्रोजेक्ट। केवटी जलप्रपात किस नदी पर, ये महाना नदी पर स्थित है केवटी जलप्रपात, ऑप्शन बी। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस पहाड़ी पर स्थित है, ये 5 नंबर, ये दीजिएगा नीलगिरी की पहाड़ी, जहां तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा आपस में मिलता है, ऑप्शन दीजिएगा डी, नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है 6 नंबर, गौरलाटा चोटी किस पाट पर स्थित है। किस पाट नहीं बल्कि किस पर्वत पर स्थित है, तो ये सामरी पाट में स्थित है गौरलाटा चोटी। हालांकि ये सब बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी टेस्ट में पूछा गया है। हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। करेबा, करेबा कश्मीर में, याद रखेंगे, करेबा जो है कश्मीर में पाया जाता है, कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन ए दीजिएगा। ये बर्फ पिघलने के बाद जो उसके मलबे अवसाद प्राप्त होते हैं उसी को कहा जाता है करेबा निक्षेप। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो तटीय अपरदन लहरों से होता है या वेव से होता है, ऑप्शन दीजिएगा सी, वेव से। वेव्स, जो वेव्स चलता है तट के किनारे, समुद्र के किनारे, वही। अगला है, शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्रों को कितने उप विभागों में विभाजित किया गया है। 9 नंबर प्रश्न, और ये है 3 उप विभागों में, ऑप्शन बी दीजिएगा, 3 उप विभागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला है 10 नंबर, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो कोसी नदी का उद्गम जैसा कि हम लोग जानते हैं ये नेपाल में है, नेपाल का गोसाई थान की चोटी पर होता है, जो ऑप्शन इसके अनुसार डी है, ऑप्शन दीजिएगा डी। अगला 11 नंबर प्रश्न, कौन सा खनिज भारत में सकल उपलब्धता 95% अधिक बिहार में पाया जाता है। पायराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन दीजिएगा ए, पायराइट। और ये जो पायराइट है ये सासाराम अर्थात औरंगाबाद और रोहतास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उधर ही कैमूर है, इधर ही पाया जाता है ये। बिहार से क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र जिला जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है। रेशम देखते के साथ मारना, सिल्क सिटी भागलपुर वाला क्षेत्र जो है। चलिए ऑप्शन ए हो गया 12 का। 13 में आइए, बिहार के किस जिला में घोघा झील स्थित है। कटिहार, ऑप्शन दीजिएगा डी। 13 का ऑप्शन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 14, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कह रहा है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जैसे भागलपुर, मुंगेर, पटना आ गया तो नहीं होगा, इसमें वैशाली आ गया तो नहीं होगा, इसमें मुजफ्फरपुर, सारण आ गया तो नहीं होगा, पटना फिर आ गया तो नहीं होगा, अर्थात जो 14 का है इसका ऑप्शन ई ले लीजिएगा,
कभी भी गंगा से सटा हुआ वाला जिला नहीं आएगा तो वो हो जाएगा। चलिए ऑप्शन अगला 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक भूकंपीय तरंग धरातल पर उत्तल अवस्थिति में प्रवाहित होता है? तो धरातल पर जैसे ही लिखा हुआ है, धरातल पर कौन सा एक भूकंपीय तरंग है, तो धरातल पर आने वाला भूकंपीय तरंग एल होता है। ऑप्शन दीजिएगा ए, एल तरंग। 16 भूपर्पट्टी में लव अंश की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? देखिए भूपर्पट्टी पूछा है, ये पृथ्वी का ऊपरी भाग जो लिथोस्फेयर है, इसी को हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी। तो इसमें पूछ दिया है, तो इसमें ऑप्शन दीजिएगा सी, 5%, 15 का। और संपूर्ण पृथ्वी का बात करेगा एज ए होल, तब ये होता है 35%, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, कौन एक हर्षिनियन पर्वत का उदाहरण है? हर्षिनियन देखिए पर्वतीकरण का 4 उम्र है, प्री कैम्ब्रियन, हर्सिनियन, कैलिडोनियन और जो नया है ये अल्पाइन है। तो इनमें से हर्सिनियन पर्वत की बात कर रहा है तो एक से अधिक हो जाएगा, जैसे इसमें हिमालय छोड़ दीजिए, बाकी अपलेशियन भी हो जाएगा अमेरिका में, ये कहाँ है? यूएसए का पूर्वी क्षेत्र में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ये चाइना में। हिमालय अल्पाइन है, तिएनशान भी आप कह सकते हैं, अल्पाइन से पुराना ही है, लेकिन अपलेशियन और ब्लैक फॉरेस्ट ही हो जाएगा, हर्सिनियन का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन दीजिएगा ई, 17 का ई दीजिएगा। चलिए आते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। संता अना जो एक शुष्क एवं रेतीली स्थानीय पवन है, इनमें से किस क्षेत्र में बहती है? तो सांता अना जो है, ये जैसे अमेरिका का देखिए हम फिगर बना रहे हैं, तो ये अमेरिका का जो है कैलिफोर्निया क्षेत्र में सांता अना यहाँ पे बहता है, यही कैलिफोर्निया, और यहाँ पे खट्टे फलों की खेती भी होती है। ऑप्शन दीजिएगा कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी दीजिएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग, हरिकेन चक्रवात से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। हरिकेन, हरिकेन इनमें से एक अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये कैरेबियन सागर क्षेत्र में भी आता है, मैक्सिको की खाड़ी में भी आता है, अमेरिका का दक्षिणी तटीय भाग में भी आता है, उत्तरी भाग में नहीं आता। तो ऑप्शन 3 ठो सही है, अर्थात ऑप्शन ई दीजिएगा 19 का सही। 20 नंबर प्रश्न है और बहुत ही वाइटल प्रश्न है, क्रिसमस के बच्चे की धारा इनमें से किस एक जलधारा को कहा जाता है? क्रिसमस के बच्चे एल नीनो, याद रखेंगे, ऑप्शन दीजिएगा डी आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से ज्योग्राफी हम लोगों का फिनिश हुआ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इको। इको शुरू हो जाएगा, इको का जितना ऑप्शन से याद रखना है। पिछले बजट से वर्तमान बिहार बजट 22-23 बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना करोड़ रुपया अधिक है? ऑप्शन ए याद रखना है, 19388.49, 19,388.49, इतना है पिछले से ज्यादा करोड़ रुपया इस बार का बजट में, एकदम रट लेना है ये डिजिट। 22 नंबर प्रश्न है, इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत बिहार में कितने इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित होंगे? तो 151। और आपको बता दें शाहनवाज हुसैन का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है और वो बहुत काम कर रहे हैं कि बिहार में इथेनॉल का उत्पादन हो। अगला प्रश्न है 23 नंबर, बिहार सरकार वर्तमान बजट में उद्योग एवं उद्योगों में निवेश मद में, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो ये है 1643.74 करोड़ रुपया, ऑप्शन दीजिएगा ए। अगला है 24 नंबर प्रश्न, बिहार वर्तमान बजट जो 6 सूत्रों पर केंद्रित है, उनमें से एक कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें मछली पालन भी है, मुर्गी पालन भी है ना? तो ऑप्शन ई दे दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? 25 नंबर प्रश्न है, तो ये है 80% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ऑप्शन दीजिएगा सी। 25 के बाद आते हैं 26 में, बिहार बजट में छठा सूत्र विभिन्न वर्गों का कल्याण के अंतर्गत कुल कितने करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये है 12,375.07, 12,375.07 करोड़ रुपया, और ये ऑप्शन दीजिएगा डी। 27 नंबर में आइए, 2012 से अब तक बिहार को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि कर्मण अवार्ड कितना बार मिल चुका है? तो ये 5 बार होगा, ऑप्शन दीजिएगा सी, 5 बार 2012 से अब तक। बिहार में डिजिटल सेवाएं देने के लिए किस विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप बिहान, देखिए बिहार में बिहान शुरू किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह है कृषि विभाग, ऑप्शन दीजिएगा ए, कृषि विभाग द्वारा बिहान ऐप का शुरुआत किया गया। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह है रैगनर नर्स का कथन है, ऑप्शन दीजिएगा सी, रैगनर नर्स।
अगला प्रश्न है 30 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसकी विशेषता है। ऑप्शन है मूल विभेद, विभेदीकृत उत्पाद, विषमरूप उत्पाद या समरूप उत्पाद। ऑप्शन दीजिएगा डी, समरूप उत्पाद। अगला 31 नंबर, रिकार्डो बैरो समतुल्य किससे संबंधित है। 31 नंबर, यह राजकोषीय नीति से संबंधित है। ऑप्शन दीजिएगा सी। 31 के बाद आते हैं 32 में, वैल्यू एवं कैपिटल के लेखक हैं। वैल्यू एवं कैपिटल के लेखक, ये एक बुक है, इसको किसने लिखा है, तो ये है हिक्स महोदय ने लिखा है। ऑप्शन दीजिएगा डी, हिक्स। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, संकटकालीन मुद्रा किसे कहा जाता है। तो ये है प्रादृष्ट पत्र मुद्रा जो होता है, इसे हम लोग संकटकालीन मुद्रा कहते हैं। अगला है 35 नंबर, रिजर्व बैंक द्वारा रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीयता कब घोषित किया गया था। 35 का ये है 19 अगस्त 1994 को। ऑप्शन दीजिएगा डी, 19 अगस्त 1994 को। अब हम लोग इसके बाद हिस्ट्री करेंगे। हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं 66 नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, चावल निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार उगाया गया। तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिया है बहुत सोच समझ करके इसको देखना है आपको। नर्मदा घाटी नहीं होगा, सिंधु होगा और बिंद के उत्तर होगा, और गारो पहाड़ी भी नहीं होगा। अब सिंधु और बिंद के उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, जैसा कि जो नवीनतम खोज है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव एक स्थान है। वहां पर 9000 बीसी से 7000 बीसी के पूर्व में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव याद रखेंगे, लहुरा, लहुरा देव। तो यहाँ पर 9000 से 7000 बीसी, और ये है क्षेत्र बिंद पर्वत के उत्तर में, इसलिए ऑप्शन दीजिएगा डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पाषाण युग के किस काल में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाने का काम प्रारंभ हुआ या पालतू बनाया गया जानवरों को। याद रखना है, तो ये 67 का डी होगा, मध्य पाषाण काल में। तो इसमें ऑप्शंस जो है मेसोलिथिक युग है, तो यही हो जाएगा मध्य पाषाण युग। और ये जो काल है ये भी 9000 बीसी से ही शुरू होता है, जो 4000 बीसी तक आता है। तो इसी में पालतू बनाना शुरू किया गया था। और 4000 के बाद जो है वो नवपाषाण काल आ जाता है, नियोलिथिक, ये जो सी है। तो हम लोग ऑप्शन देंगे डी। अगला प्रश्न है 68 नंबर, कि बौद्ध भिक्षुओं के गेरुआ वस्त्र का निर्माण किस महाजनपद में किया जाता था। तो ये है काशी में किया जाता था। ऑप्शन ए दीजिएगा, काशी, जो वाराणसी वाला क्षेत्र है काशी, वहीं पर। अगला आप और भी जान लेंगे कि 16 महाजनपद में एक जो है काशी भी था, जो वर्तमान वाराणसी के क्षेत्र में है। बिहार में 3 महाजनपद था, याद रखेंगे, मगध, अंग और लिच्छवी वज्जी संघ वाला जो था। और सबसे ज्यादा महाजनपद आज वर्तमान उत्तर प्रदेश वाला में ही था। चलिए, मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था। ऑप्शन 69 में बी दीजिएगा, खान। जो खान था, जहां कहीं भी कुछ खुदाई होता था उस पर केवल राज्य का अधिकार था मौर्य काल में। प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन थे। कुषाण जैसा कि आप जानते हैं वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आए थे, तो इनका 2 राजधानी था। एक था पुरुषपुर पेशावर के नजदीक, और जब इसका साम्राज्य विस्तार हुआ दक्षिण की ओर और पूर्व की ओर, तो ये एक राजधानी बना लिया था, मथुरा। ऑप्शन दे दीजिएगा डी। जो पुरुषपुर है वो पेशावर पाकिस्तान में आज के डेट में है। प्राचीन समय में कुषाण जो है, कुषाण का एक कनिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ था, और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति भी हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग 71 नंबर, हुरडा सम्मेलन में से किसने भाग नहीं लिया। ऑप्शन दीजिएगा सी, राव उमेद। ऐसे बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने महमूद खिलजी को हराकर, बहुत इंपॉर्टेंट, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था।
ऑप्शन दीजिएगा डी, राणा कुंभा बनवाया था। महमूद खिलजी जो है मालवा क्षेत्र में एक शासक था, उसको हराया गया था 1436 ईस्वी के आसपास वाला समय में। और चित्तौड़गढ़ में जो है विजय किला बनवाया था राणा कुंभा 1440 में। ठीक है, 1440 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 73 नंबर, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज ये सैन्य विभाग के लिए था। ऑप्शन दीजिएगा सी, सैन्य विभाग। इसके अलावा और भी जान लीजिए दिल्ली सल्तनत में, जैसे दीवान ए वजारत ये वित्त विभाग का था, इसी प्रकार से दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग, दीवान ए खैरात दान विभाग, दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग, दीवान ए बंदगान दासों का विभाग था। 74 नंबर में आते हैं प्रश्न, गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति क्या थी? तो ये लोग तुर्क थे, तुर्की। ऑप्शन दीजिएगा सी, ये लोग तुर्क कहलाते थे। चूंकि हम लोग ऐसा भी जानते हैं गुलाम वंश सल्तनत का पहला वंश, गुलाम वंश का शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से होता है, जो कि एक तुर्क जनजाति का रहने वाला था। 75 में आते हैं, हम्पी विजयनगर की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? इसमें से तो ये कर्नाटक, हम्पी कर्नाटक तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाई हरिहर और बुक्का मिलकर किया था। बाद में इन दोनों को मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली ले चला गया और धर्म परिवर्तन करवाकर इसे मुस्लिम बना दिया। लेकिन फिर बाद में ये लोग दक्षिण विजय करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा, तो संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर ये लोग पुनः हिंदू बन गए थे, दोनों हरिहर और बुक्का ब्रदर या भाई। 76 नंबर प्रश्न में आते हैं, विजयनगर साम्राज्य को निम्न में से किस युद्ध में अपनी मौत का झटका लगा? यानी विजयनगर साम्राज्य विखंडित हो गया, टूट गया। तो ये होगा ऑप्शन ए, तालीकोटा में। ऑप्शन ए दीजिएगा, 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था इसमें। इस युद्ध को हम लोग राछन तगड़ी युद्ध भी कहते हैं। विजयनगर और विजयनगर विरोधी संघ दो था। तो विजयनगर विरोधी संघ में अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था और बिदर शामिल था। याद रखेंगे इसमें बरार शामिल नहीं था। और इसका जो नेतृत्व कर रहा था आदिल शाह। वहीं विजयनगर का शासक था सदाशिवराव और इसका नेतृत्व करता था राम राय, जो कि हार जाता है और विजयनगर साम्राज्य यहीं पे ध्वस्त हो जाता है। विशिष्टा द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य थे, याद रखना है। और अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं, याद रखेंगे, इसमें से दिया नहीं है। शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैतवाद के संस्थापक है, जिसमें ब्रह्म को ही सत्य माना गया है शंकराचार्य के अनुसार, और जगत क्या है? मिथ्या है। इसमें जीव और ब्रह्म अलग नहीं बताए हैं। किसने? शंकराचार्य ने। अगला 78 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध में राणा अमर सिंह ने मुगल राजकुमार मोहम्मद परवेज को हरा दिया था? तो देवर की लड़ाई में हरा दिया था, जो 1606 ईस्वी में हुआ था। 1606 ईस्वी में देवर की लड़ाई में मोहम्मद परवेज को राणा अमर सिंह ने हरा दिया था। अगला प्रश्न है 79, किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो इसमें सब है, नागापट्टिनम भी है, चिंसूरा है, मछलीपट्टनम है, बहुत इसमें, सूरत भी है, भरूच भी है, आगरा भी है। तो इसमें क्या होगा कि उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन ई दे दीजिए। पटना में भी किया था डच, पटना कॉलेज वाला क्षेत्र में। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, कहाँ थी, ये लिखना था। थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया। ऑप्शन पांडिचेरी या पुदुचेरी, जो कि आज तमिलनाडु के समीप है। कौन सा, अगला प्रश्न 81 नंबर में, कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ? अच्छा, तो इसमें ऑप्शन है सी, कर्नाटक, दूसरा कर्नाटक युद्ध, इसमें अंग्रेजों के द्वारा जीता गया था। जैसा कि आप जानते हैं कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 में, 1746 में पहला कर्नाटक युद्ध हुआ और इसमें फ्रांसीसी जीत लिया था, डुप्ले नेतृत्व कर रहा था फ्रांसीसी का। दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1749 में, शुरू होता है 1749 में, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज इसमें जीत हासिल करता है। और तीसरा जो होता है ये 1756 में स्टार्ट होता है और ये लंबा चलता है युद्ध,
और इसमें जो है काउंट दे लाली जो फ्रांसीसी सेनापति था, इसको ब्रिटिश सेनापति आयरकुट के द्वारा हरा दिया गया। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वांडीवास, जो कि मद्रास के समीप है, 1760 में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद पेरिस की संधि हुई थी। चलिए हम लोग 82 नंबर प्रश्न में अब आते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1961। यहाँ 1661 लिखा गया गलत से, 1961 होगा आंसर। 82 का ऑप्शन ए 1961 दीजिएगा। अगला है 83 नंबर प्रश्न। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया था? तो 1498 में, ऑप्शन बी, सभी लोग जानते हैं इसको। इसके बाद हम लोग 84 नंबर प्रश्न पे आते हैं। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो ये 1818 में पेशवा को समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने इसे हराकर। ऑप्शन दीजिएगा बी, 1818 में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था और 8वां पेशवा भी था। याद रखेंगे, अंतिम और 8वां पेशवा, जो काफी चालाक किस्म का इंसान था। अंग्रेजों की सहायता से ये पेशवा बना था और अंग्रेज के साथ ही ये धोखेबाजी और बेईमानी करना चाहता था। अर्थात अंग्रेजों ने इसे बंदी बनाकर बिठूर भेज दिया। बिठूर एक यूपी में जगह है, और इसे बाहर कर दिया गया राज से और पेशवा समाप्त हो जाता है 1818 में। 85 नंबर प्रश्न। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो मोपला ये इसमें मालाबार तट, ऑप्शन सही है। किसानों के द्वारा मोपला विद्रोह किया गया था 1921 में। यदि डेट की बात करें तो 20 अगस्त 1921 को मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है। इसमें क्या है कि जो मोपला विद्रोह होने का, ये जो मालाबार क्षेत्र था, यहाँ का किसान जो यहाँ के जमींदारों के प्रति लड़ाई किए थे और जमींदारों को मार कर, कहा जाता है कि वहाँ मालाबार तट की जो धरती है उसको लाल कर दिए थे खूनों से। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, तो ये तिलक साहब किए थे, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन दीजिएगा सी। सूरत विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी हो गया। ये 23वां कांग्रेस का अधिवेशन था, 23वां अधिवेशन जो सूरत में चल रहा था 1907 ईस्वी में। यहीं पर जो है कांग्रेस नरम गरम में बट गया और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी घोष भी कह सकते हैं, बोस भी कह सकते हैं, रास बिहारी घोष। और ये हालांकि जो चल रहा था कांग्रेस अधिवेशन, ये पूरी तरह से संपन्न नहीं हो सका था, ये कार्यवाही अधूरा रह गया। इसीलिए पुनः 1908 ईस्वी में इसे मद्रास में आयोजित किया गया था और इसका भी जो अध्यक्ष थे ये रास बिहारी घोष ही थे। अगला प्रश्न है 87 नंबर। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन 1931 ईस्वी ए दीजिएगा। 1931 ईस्वी में हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को होता है। इसमें कहा जाता है कि पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया था। अर्थात हम लोग अब जो है अंग्रेजों को मनवाने में सक्षम हो रहे थे। 88 नंबर प्रश्न है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? ऑप्शन ए 1939 में। मुस्लिम लीग के द्वारा जो है यह दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, 89 का। ये ऑप्शन दीजिए 9 दिसंबर 1946 को। और 90 नंबर, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के शाहाबाद जिले से के रहने वाले थे, जो कि अब बक्सर जिला में चला गया है। ये एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ शिक्षाविद और बड़े पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी चुने गए थे, जिन्हें फिर बाद में इस स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को बैठाया गया था। 91 नंबर क्या है? 2016 में डॉक्टर भीमराव, हटा दीजिए, क्वेश्चन ही देखना नहीं है। 91 के बाद आइए 92 में, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो देखिए यहाँ पे अवध का नवाब है, हैदराबाद का निजाम भी है, तो ऑप्शन पेशवा बाजीराव द्वितीय भी। तो ऑप्शन दीजिएगा यहाँ पे, देखिए बी सही है, निजाम सबसे पहले ये 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। इसके बाद ये 92 नंबर प्रश्न पे, इसके बाद जो है अवध का नवाब के बारे में यदि हम लोग जाने, तो अवध का नवाब जो है इसको 1801 ईस्वी में
1801 ईस्वी में स्वीकार किया था और पेशवा 1803 में स्वीकार किया था, 1803 में। तो अर्थात निजाम जो हैदराबाद का ये सबसे पहले 1798 में किया था। अशोक का तो बात ही नहीं आता है। अगला प्रश्न, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, कैथरीन वेल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन 93 का ए दीजिएगा। 94 में आते हैं हम लोग। 94 कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संस्थापक कौन थे? जीएन नटेशन के रूप में जाना जाता है। याद रख लीजिएगा ये सब रट करके, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 94 नंबर। अब आते हैं हम लोग 95। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? ये था जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन दीजिएगा बी, जगत नारायण मुल्ला इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन समिति थे। अनुशीलन का मतलब होता है कोई भी आज्ञा मान लेना। तो ये क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन दीजिएगा डी, 96 का। और ये जान लीजिए थोड़ा सा, अनुशीलन समिति जो था ये बंगाल में बनाया गया था अंग्रेजों के विरोध में लड़ने के लिए, क्रांतिकारी गुप्त संस्था के रूप में। इस समिति का उद्देश्य जो था, वंदे मातरम के प्रणेता और प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करता था एक क्रांतिकारी गुट। इसीलिए इसे हम लोग एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में जानते हैं। और इसका दो प्रारूप था, एक था ढाका अनुशीलन तथा दूसरा था युगांतर। ये दोनों मिल करके, ये दोनों रूप, ये दोनों प्रारूप अंग्रेजों से लड़ाई करते थे। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी? तो ये विलियम बेंटिंग। याद रखेंगे, अंग्रेजी शिक्षा जैसे ही आ जाए तो मैकाले के समय में अंग्रेजी शिक्षा बेंटिंग के समय में हुआ था। इसके शासनकाल में मैकाले की अनुशंसा पर जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। मैकाले द्वारा ही कानून का वर्गीकरण भी किया गया है। 98 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के के नींव किससे पड़ी थी? बहुत इंपॉर्टेंट। 98 का बी, 1835 का मैकाले के स्मरण पत्र से। जैसा कि अभी ऊपर भी आया था, लॉर्ड मैकाले के समय में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ा था। 99 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव या विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था 1859 में। 1859 में नील विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है हिस्ट्री का। खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खरवार आदिवासी आंदोलन, इसमें से ऑप्शंस के अनुसार कोई भी सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन ई दीजिएगा। ये शुरू हुआ था भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1857 में ही। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1857 में ही खरवार विद्रोह शुरू हुआ था। हालांकि कभी कभी ऐसा रहता है कि इसमें 1874 ऑप्शन दे दिया जाता है, लेकिन नहीं, सही में ये 1857 में खारवार आदिवासी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और हिस्ट्री के साथ ये खत्म होता है। आप सबों को एक सूचना कि बीपीएससी से संबंधित हमारे यहाँ मेंस का टेस्ट, पीटी का टेस्ट बुधवार और रविवार को, बुधवार को 3 बजे, रविवार को 4 बजे शाम में होता है। मेंस का टेस्ट प्रतिदिन 4 बजे के बाद से होता है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल और एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल की पढ़ाई भी यहाँ पे आरंभ हुई है। आप सभी लोग यदि चाहते हैं जुड़ना तो हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 91 28 13 23 20। ये हमारा कॉल नंबर है जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।